नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और सवाल तो पूछेंगे मैं आपके साथ। मैं हूं दीपक शर्मा। एक परिवार प्यार न्योछावर करने वाला तो दूसरा परिवार दुत्कार की वजह क्यों? एक का परिवार उसके सर ताज रखकर सरकार बनाने वाला तो दूसरे का परिवार परिवारवाद का उदाहरण क्यों? एक जनता को परिवार बताकर जय जय की आस में और दूसरा पराजय का भागी क्यों? मोदी का परिवार, पूरा बिहार नीतीश का परिवार और लालू हेमंत का परिवार सब कसौटी पर कसे जाने हैं। चुनना जनता को है, फैसला भी जनता जनार्दन का होता है। तो किसे मिलेगा जनता का प्यार? सवाल तो पूछेंगे। पहले देखिए परिवार और परिवारवाद क्यों। चुनाव प्रचार में परिवारवाद पर प्रहार। आप जरा देख लीजिए, आजकल जो है बेटी बेटा इस सबको करता है, सब कुछ कुछ बोलते रहता है। बताइए, हमारा कोई अपने घर का कोई परिवार सामने है? हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। लालू की विरासत संभालने को बेटी तैयार। जैसे घर में मातृशक्ति माँ बहन अपने परिवारजनों, भाईजनों, घर वालों का ख्याल रखती है, वैसे ही आपकी ये बहन बेटी आपके सुख दर्द में ख्याल रखेगी आपका। चुनावी मुकाबले में देशोम गुरु की बहू। पूरी मजबूती के साथ हम यहाँ पे भी खड़े हैं, झारखंड राज्य में भी खड़े हैं और देश में भी हर एक कोने में लोकसभा चुनाव में अपना परचम लगाएंगे। नामांकन के बाद जीत की हुंकार। हम चोर हैं क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम मूलवासी हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। वही धनबाद का ढुल्लू महतो को बीजेपी टिकट देता है तो महाराज है। हाँ? वो दूध का धुआं है और हेमंत सोरेन चोर है। परिवार को मिलेगा जनता का साथ। सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मधु मंजरी जी हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुमित जी, सवाल आपसे ही कि सब लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाम के बाद मोदी का परिवार लिख के गदगद हुए जा रहे हैं, लेकिन किसी और का परिवार है तो वो परिवारवाद का उदाहरण बन जा रहा है, उसे कोसा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये परिवार का भेद क्यों? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और कहीं ना कहीं पूरे देश की आवाज़ है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को साबित किया कि वो गरीबों के बेटे हैं, समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसके सपनों को जीवन करने की जो लड़ाई है, उसको लड़ने वाले कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के बेटे हैं और भाई हैं। आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें देखने के लिए प्राप्त होगा कि आज से पहले आपने देखा होगा कि जब कभी भी कांग्रेस की सरकार रही और ये इंडी गठबंधन की जो सरकारें रही, उन्होंने कभी भी आदिवासियों के लिए नहीं सोचा। लेकिन आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो बहनें हैं, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनको मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से उनका टीकाकरण किसने करवाया? तो मोदी जी ने करवाया। और निश्चित रूप से लाडली बहन योजना के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, लखपति बहन योजना के माध्यम से किसने लाभान्वित किया? तो मोदी जी ने करवाया। उनके बच्चों का टीकाकरण किसने करवाया? तो मोदी जी ने करवाया। उनके बच्चे जो कुपोषण से ग्रसित थे, उस कुपोषण से बाहर निकालने का काम किसने किया? तो मोदी जी ने किया। तो सब कहीं ना कहीं एक भावना है जो मोदी जी से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में हो, प्रत्येक जगह पे मोदी जी सबसे आगे खड़े रहते हैं। जहां विफलता होती है वहां भी वो खड़े होकर के हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, और जहां सभी सफल होते हैं तो वो क्रेडिट देने का काम जो है वो आम जनता को करते हैं। वो कहीं ना कहीं महाउपनिषद के जो शब्द है ना, वसुधैव कुटुंबकम, इस शब्द पर कहीं ना कहीं विश्वास रखने का की जो हमारी परंपरा है सनातन की,
उस परंपरा पे आगे बढ़ते हुए एक देश का बेटा, एक गरीब का बेटा जब अंत्योदय की लड़ाई लड़ता है, सुमित जी, तो राजतंत्र सब परिवार चलाने वाले जो एक लोग जैसा हैं, नहीं ना होता। कोई छोटा परिवार होता है, कोई बड़ा परिवार होता है, कोई जॉइंट फैमिली होती है, कोई न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो आप अपने आप को एक बड़ा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम वाला परिवार बता रहे हैं, तो छोटे छोटे जो न्यूक्लियर परिवार हैं उनका भी तो हक बनता है ना। खास करके इस बात को समझना है कि क्षेत्रीय स्तर पर जिन पार्टियों ने भी आपको एक स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि लालू जी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तो जेल नहीं गए थे। चारा चोरी करने के लिए जेल गए, अलकतरा चोरी करने के लिए जेल गए, तो इस प्रकार के केसेस उन पे दर्ज रहे और माननीय कोर्ट ने भी उनको जेल भेजने का काम किया। उसके बाद वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो कि एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। वो बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की बात करते हैं। मुलायम सिंह का परिवार एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी, जिन्होंने कार सुकू के ऊपर गोलियां चलवाई। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती का परिवार आप देखेंगे, जिसने पाकिस्तान कश्मीर को अलग करके पाकिस्तानियों के साथ मिलाने की जो लोग बात करते हों, और कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं होती हैं, जो लोग कहते हों कि आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। खास करके जब ये गांधी नेहरू परिवार की आप बात करेंगे तो सोनिया गांधी जी के एक सलाहकार हैं जो कि कसाब का कहीं ना कहीं वकालत करने चले जाते हैं, कसाब को प्राणदंड से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। तो ये भारत को जो तोड़ने वाले लोग हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए, एक ही पेड़ पे चढ़ गए, और बाढ़ आया हुआ है एक ही पेड़ पे चढ़ गए। विकास की बाढ़ में ये सहभागी नहीं बनेंगे, लेकिन ये अपना कहीं ना कहीं जो रंग है ना, ये रंग बदल लेते तो हैं। ये परिवार का कॉन्सेप्ट हम और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। फिलहाल एक मधु जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मधु जी, परिवार में ये फर्क जिस तरह से सुमित जी बता रहे हैं, ये आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो परिवार की ये बात कर रहे हैं, आप उनके परिवार की बात करें जिनका खुद का परिवार ही नहीं है। इसमें परिवार नहीं है तो उनका दुर्भाग्य का जिम्मेवार क्या कांग्रेस है कि मोदी जी का परिवार नहीं है? मोदी जी जो है अभी लगातार मंगलसूत्र पे बात करते हैं, जो महिला उनके इंतजार में आज भी अपनी ज़िंदगी को काट रही है, तो क्या ये इसका जिम्मेवार कांग्रेस है? और रहा कांग्रेस की बात, जिस तरह से ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने टीकाकरण कराया, आपको याद होगा पोलियो ड्रॉप, जो मतलब हमारे देश में लगातार कितने पोलियो से ग्रसित बच्चे हुआ करते थे, पोलियो ड्रॉप हुआ, बहुत सारा अभी भी इनके हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि उस उम्र के हैं ये, लेकिन सबके हाथ में जो 70-70 के टाइम के बाद देखेंगे सबके हाथ में जो टीका जो होता है वो सारा फ्री चलता था। ये फ्री वाली बात जो है टीकाकरण या देश की जब बात होती है तो कोई नया नहीं है, और ये आज ये मोदी जी छपवा रहे हैं अपना उस पर कि मतलब आपको कोविड का वैक्सीन भी लगा तो उस पर भी वो अपना फोटो छपवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले की सरकार जो महामारी से लड़ने के लिए फ्री, मतलब हर इलाज जो था फ्री था, ये नया कुछ नहीं है। और कांग्रेस के ही समय में जो IIM हो गया, जो भी इसरो जैसी जो बड़ी बड़ी जो मतलब रिसर्च मतलब शिक्षा की व्यवस्था भी की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी की है, जान बचाने का उपाय भी किया है। लेकिन वो भी कह रहे हैं, सुमित जी ये भी कह रहे हैं ना, उसका भी आप जवाब दे दीजिए कि जब पिता का श्रेय ले रहे हैं, पिता की कुर्सी के वारिस बन रहे हैं, तो पिता की गलतियां, उनकी नाकामियां, वो भी तो आप ही के मत्थे मढ़ी जाएगी, या उसे पहली पीढ़ी की गलतियां कह के भुला देंगे? एक बात बताइए, वो लोग ये बात बोल रहे हैं जो लोग हिंदूवादी की बात करते हैं और बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं, उन लोग बात कर रहे हैं। परिवार में चंदा कहां से? नहीं, परिवार की बात नहीं, जिन्होंने अभी चारा चोर की बात की ना, चारा चोर और अलकतरा चोर के, तो मैं इनका जवाब देना चाह रही हूँ। उस पार्टी के साथ खड़े हैं, हिंदूवादी की बात करते हैं और बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं। चंदा भी किस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन जब जिसकी परिवार ने, जब अमित शाह जी की सुपुत्र है ना भाई, इनके पार्टी में ही लंबा लिस्ट है। आप लोग लिस्ट जारी करेंगे तो आज 1 घंटे का नहीं, ये 5 घंटे का भी डिबेट खत्म नहीं होगा जब इनके परिवार बात की बात करें। लेकिन जिसका कोई परिवार ही नहीं है, और सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य ये है कि हमेशा कहा जाता है कि देश से बड़ा कोई पार्टी नहीं हो सकती और पार्टी से बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता। लेकिन आज पार्टी की बात नहीं होती, आज सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही भगवान ने संतान नहीं दिया। कारण जो भी होगा, या उनकी गलती या क्या है नहीं पता मुझे, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हो कि आपका परिवार नहीं, तो परिवार की बात बात करते हैं। लेकिन हर जगह आपका अलायंस हो, या तो आपने मुख्यमंत्री बनाया हो, या तो आपने टिकट दिया हो, अभी जितना लोगों ने टिकट दिया, तो क्या इनके साथ परिवार की बात नहीं होती? सिर्फ लालू जी का ही परिवार है, और भगवान ने उनको दिया है परिवार, तो परिवार की बात करेंगे। हर कोई अपने बच्चों की बात करता है, अपने बच्चों का भविष्य देखता है। क्या अमित शाह जी ने अपने बच्चों
का भविष्य नहीं देखा। जय शाह जी के बारे में बताएंगे कि वो उनका परिवार नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी का परिवार नहीं है। तो चलिए, तो बिहार में परिवार को लेकर इस तरह की घमासान है। झारखंड में भी एक परिवार के नए सदस्य सक्रिय राजनीति में उतरे हैं। कल्पना सोरेन ने नॉमिनेशन फाइल किया है और इस पर हम जवाब लेंगे। डॉक्टर नीलम मिश्रा हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल इस छोटे से ब्रेक के बाद और जानेंगे कि ये परिवारवाद और परिवार के बीच का फर्क क्यों खड़ा किया जा रहा है, या वाकई कुछ फर्क भी है, जनता क्या समझ रही है। अब डॉक्टर नीलम मिश्रा जी के पास चलते हैं। नीलम जी, एक तरफ मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है, दूसरी तरफ नीतीश जी कह रहे हैं पूरा बिहार नीतीश का परिवार, और वहां कल्पना सोरेन नॉमिनेशन करने उतर रही हैं मैदान में सक्रिय राजनीति में, तो उसे जेएमएम की परिवारवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का उदाहरण बताया जा रहा है। ये परिवार और परिवारवाद कहां से देख रही हैं आप? देखिए, स्पष्ट है कि भाजपा बिल्कुल अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है, जिसके कारण ही हमेशा ये परिवारवाद, वंशवाद, जबकि ये बेसलेस बात है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। हमारे देश के हर एक नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार है, वो चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक बन सकता है, चाहे वो किसी भी परिवार का हो। जी। तो बात यहाँ ये समझने वाली हो जाती है कि आखिर इन लोग परिवारवाद और वंशवाद पे जो प्रहार करते हैं, ये इन लोग को हार को दिखाता है, इन लोग का कमजोरी को दिखाता है। आखिर कोई परिवार से कोई व्यक्ति अगर कोई पद पे आता है या प्रत्याशी के रूप में कहीं जाता है, चुनाव लड़ता है, तो वहां की जनता उसे चुनती है। वो सारे प्रक्रिया से वो गुजरते हैं, जनता के बीच जाते हैं और जनता के आशीर्वाद से, प्रेम से, स्नेह से वो लोग जीत कर आते हैं। तो ये लोग परिवारवाद और वंशवाद का जो बात कहते हैं ना, ये प्रत्याशी को या किसी परिवार को गाली नहीं देते हैं, ये लोग गाली देते हैं उन तमाम वोटरों को, वो तमाम जनता को जो अपने कीमती वोट दे करके वैसे प्रत्याशी को चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो ये लोग उस वहां के जनता को गाली देते हैं। तो ये चीज को समझना पड़ेगा। ये परिवारवाद और वंशवाद का जो ये लोग बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश में क्या किसी का हक और अधिकार ये लोग छीन सकते हैं क्या? अगर कोई परिवार के लोग वो क्षमता रखते हैं, राजनीतिक सूझबूझ उनके अंदर है, अगर वो नेतृत्व संभालने के काबिल हैं, तो वो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? आखिर वो लड़के आते हैं ना। स्वघोषित मुख्यमंत्री या स्वघोषित मंत्री तो कोई नहीं बन जाता है, जनता चुनती है। तो अल्टीमेटली आप जनता को गाली दे रहे हैं ना कि आप एक परिवार के लोग को क्यों चुन रहे हैं। चलिए, या जवाब फिर आप ले लेते हैं। संविधान बदल दीजिए। सुमित जी, आपके लोग तो कहते ही है ना कि 400 पार आएगा तो संविधान बदलेंगे। अब आप संविधान बदल दीजिए। हम बस इतना ही जवाब चाहते हैं कि क्या एक परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक और अधिकार नहीं है क्या? अगर वो स्वघोषित मुख्यमंत्री हो जाते तो ये अलग बात। बिल्कुल नीलम जी, हम इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं सुमित जी, एक बार उन्हें सुन लेते हैं। 70 साल तक इस देश में अघोषित राजतंत्र चलाने का काम किसने किया, ये भी समझने की बात है। इसके अलावा मैं जवाब देना चाहूंगा कि झारखंड राज्य की उत्पत्ति किस लिए होती है? आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, उनके बच्चे भी स्कूल जाए, शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए उनके बच्चे भी आईएएस आईपीएस बने, इसलिए, ना कि एक परिवार के पीछे घूमे इसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां हैं, परिवारवाद को चलाने वाली जो पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य के उन्नति और उत्थान में सक्षम नहीं रही। इनके नेता जो हैं वो स्वयं BMW से घूमते हैं, लेकिन उसी राज्य का एक कमजोर वर्ग से आने वाला जो व्यक्ति है उसको बैलगाड़ी में अवसर नहीं होता। तो इस पर भी तो इनको जवाब देना चाहिए। इसके अलावा बात जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में होती है, तो लालू जी के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ इतना बताऊंगा कि लालू जी ने जो हत्या, अपहरण, लूट के पर्याय के रूप में और उस जंगल राज के पर्याय के रूप में जो उनको देखा जाता है, उन्हीं के एक तरीके से पोस्टर बॉय तो तेजस्वी जी हैं। और किस प्रकार से ये बिहार में घूम घूम कर दिग्भ्रमित करने वाली बातें करते हैं, समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं। सुमित जी, दिग्भ्रमित करने वाली बात तो उसे क्लियर किया जाना चाहिए ना। बिल्कुल मैं बता रहा हूं। नीलम जी भी तो स्पष्ट कह रही हैं कि जिस जनता का वोट लेकर आप उसे अपना परिवार बना रहे हैं, ये परिवार भी तो उसी जनता के बीच जा रहा है, जनता की अदालत में फैसला सुनाया जा रहा है जनता द्वारा कि हाँ ठीक है, आप हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हमें स्वीकार हैं, तब तो वो जीत रहे हैं।
देखिए दीपक जी, सिर्फ इतना समझना है कि 15 साल तक लालू जी ने बिहार पर राज किया, लेकिन राज करने का जो तरीका था वो क्या था? एक से बढ़कर एक अपराधियों को टिकट देना, एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को टिकट देना। जिसने भी अपने क्षेत्र में गुंडा तंत्र को स्थापित किया वैसे ही लोगों को तो टिकट दिया चुन चुन कर। और कहीं ना कहीं बूथ लूट की घटनाएं किसके काल में सबसे ज्यादा हुई, ये भी देखने की बात है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही थी। ये भी समझना है कि एक कुंठित मानसिकता से ग्रसित होकर के लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक नेता हैं, प्रधानमंत्री जी के मां के विषय में उन्होंने क्या बोला था कि उनकी उम्र की तुलना जो है वो किस प्रकार से डॉलर के साथ ये लोग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो गरीब का बेटा है ना, जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के सपनों को आगे बढ़ाने की बात करता है, उसको ये लोग अपमानित करने की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं, उसी आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला को राष्ट्रपत्नी कहा जाता है, और कांग्रेस के प्रवक्ता अधीर रंजन जो है वो राष्ट्रपत्नी कहते हैं, लेकिन उनसे जवाब मांगने वाला कोई नहीं है। मंगलसूत्र की बात होती है, देश के माताओं बहनों की मंगलसूत्र की रक्षा की बात अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उंगली उठाई जाती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी कौन सा मंगलसूत्र पहनती थी, इटली में कौन सा मंगलसूत्र मिलता था, इस पे तो चर्चा होगी नहीं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा दीपक जी कि ये जो प्रियंका गांधी जो सवाल खड़े करती हैं, ये तो स्वयं भारतीय कल्चर में विश्वास नहीं रखती हैं, तो स्वयं मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं। इनके पति तो हैं अभी दुनिया में, फिर भी ये गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि पर्सनल चीज को, कि महिला अगर है प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन, भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन पे लोग उंगली उठाते हैं, और प्रधानमंत्री जी के विषय में अब शब्द बोलने वाले जो लोग हैं और दलित माताओं बहनों के ऊपर जो उंगली उठाते हैं वो जवाब नहीं देंगे क्या? दलित माता सही है और नहीं लगा रही तो गलत है, बहुत गलत बात है ये। उन्होंने स्वयं कहा था, जहां राष्ट्रपति की बात है, नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आवेश में कुछ इस तरह की टीका टिप्पणी हो जाए जो समाज के लिए अपमानजनक हो। के ऊपर ये पर्सनल टीका टिप्पणी करते हैं क्योंकि वो स्वदेशी मूल की माताएं बहनें हैं, लेकिन जब इनके ऊपर लोग सवाल खड़े करते हैं तो ये जवाब नहीं देते। सुमित जी, और मेहमानों को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। जी मधु जी, सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य ये है कि महिलाओं के बारे में, आचरण के बारे में बोलना बहुत आसान होता है। नहीं, आप बोल चुके, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अभी क्या बोले, वो सिंदूर नहीं लगाती है तो परिवार के आते हैं ना मधु जी, में बहुत जगह ऐसा जहां मधु जी आप उनके जाल में, मधु जी हम मुद्दे पर ही रहते हैं। सुमित जी एक सेकंड, माताओं बहनों का अपमान किसने किया? ओबीसी माताओं बहनों का अपमान किसने किया? ओबीसी माताओं बहनों का अपमान किसने किया? ठीक है, जवाब देना पड़ेगा ना इनको। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति किसने कहा? नहीं, अपमान और हुआ है नहीं हुआ है ये जनता तय कर लेगी। ठीक है सुमित जी, मधु जी एक सेकंड, हम नीलम जी के पास चलते हैं। ठीक है सुमित जी, हम जवाब ले लेंगे। नीलम जी के पास चलते हैं। नीलम जी, किस तरह से ये परिवार और परिवारवाद का फर्क बीजेपी नेता बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी या अमित शाह मंच पर से बता रहे हैं, जनता को किस तरह से आपकी पार्टी ये बताएगी कि कोई परिवारवाद नहीं है, कोई वंशवाद नहीं है, बल्कि एक मौका देखा जा रहा है, जनता के बीच बेहतर प्रतिनिधि के लिए विकल्प रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और संविधान पे हमारा देश चलता है, संविधान के मूल्यों पे हमारा देश चलता है। और जब संविधान ये अधिकार दिया है कि हर एक वोटर हमारे यहाँ पे चपरासी से राष्ट्रपति तक बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, तो ये कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, परिवारवाद, वंशवाद इन लोग का कमजोरी को दिखाता है, क्योंकि ये लोग क्षेत्रीय पार्टी से डर चुके हैं, घुटना टेक रहे हैं। आप देखिए आए दिन प्रधानमंत्री जी का बयान, जिस तरह से उनका स्तर गिरता जा रहा है, मतलब ये देश में छोड़िए विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठे व्यक्ति, संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति जब इस तरह का नीचा बात करे, तुच्छ बात करे, तो इससे बड़ा भारत के लिए संविदा की कोई बात ही नहीं हो सकती है। सुमित जी हम सवाल ले लेते हैं। सुमित जी एक सेकंड, जिस मंगलसूत्र की बात ये करते हैं, जिस मंगलसूत्र की बात ये करते हैं, इनको समझना चाहिए कि 2014 में सोना 28,000 रुपए 10 ग्राम था, आज सोना 73,000 रुपए हो गया है। ये तो मंगलसूत्र पहनने के लायक
नहीं छोड़े महिलाओं को, ये मंगलसूत्र की क्या बात करते हैं? और ऐसे लोग हैं। नीलम जी एक और जवाब, सुमित जी एक प्रवृत्ति के लोग हैं। सुमित जी सवाल हमारा मेरी बात को, उसी झारखंड में एक विदेशी महिला का रेप होता है, लेकिन आप ऐसे जैसे हल्ला करने से प्रवक्ता जो है ना, डिबेट नहीं जवाब होता नहीं देते हैं। ये भाजपा वालों का जो रवैया है ना, डिबेट पे बैठना। ठीक है नीलम जी, आप ये जवाब दीजिए ना। नीलम जी, सुमित जी एक सेकंड, नीलम जी तो इसी प्रकार से सुमित जी बचते हैं। सुमित जी वक्त कम है, इसलिए इस तरह से ना हो तो साउंड कम कीजिए उनका। बिल्कुल नीलम जी, आप ये जवाब दीजिए ना। पार्टी का कार्यकर्ता जीवन भर पार्टी का झंडा ढोता है, ऐसा नहीं है कि कल्पना जी पहले से पार्टी में कोई पद पर थी या सक्रिय राजनीति में थी, पहले से प्रचार कर रही थी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो उनकी गैप को भरने के तौर पर देखी जा रही है। क्या और कोई विकल्प नहीं था संगठन के पास? मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन इसके पहले मैं जो भाजपा के वक्ता कम समय है, संक्षेप में दे लें जी। नोट कीजिए, मैं इसका भी जवाब दूंगी। आप देखिए, ये लोग आदिवासी सम्मान का बात करते हैं। पूरा दुनिया देखा किस प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बार बार अपमानित किया गया। राष्ट्रपति के पद पे सिर्फ चुनावी मुद्दा बना करके उनको राष्ट्रपति के पद पे बैठाया गया, लेकिन किस प्रकार से राष्ट्रपति का हमेशा राम मंदिर के निर्माण में उनको नहीं। सुमित जी हम जवाब ले लेते हैं ना, जवाब में समझा है। नीलम जी ये बातें दोहराई जा रही हैं, आप इसका जवाब दे दें। जनता ये समझ ले कि कोई परिवारवाद नहीं है या गैप भरने के लिए, सिंपैथी वोट के लिए कल्पना जी को नहीं लाया गया है, इसका जवाब दे दें। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट है। देखिए, पार्टी हमेशा निर्णय लेती है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र से किस उम्मीदवार को वहां उतारा जाए, वो पार्टी निर्णय लेती है। वो इस पे हमारा और आपका तर्क यहाँ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पार्टी अपना समीकरण बनाती है, वो हर पार्टी बनाती है। इसमें परिवारवाद का कहां से बात आ जाता है? चलिए, तो ये स्पष्ट है कि ये संगठन का निर्णय है, इसमें परिवारवाद वाली कोई बात नहीं है। तो एक तरफ कल्पना सोरेन मैदान में है, दूसरी तरफ रोहिणी मैदान में है। सुमित जी वक्त कम है और हमारे साथ आप तीनों मेहमान जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, सुमित शशांक जी और मधु मंजरी जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ कल्पना सोरेन है, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य हैं और तीसरी तरफ वो एक लंबी लिस्ट है जो सेकंड जनरेशन के नेता एनडीए के तरफ से बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो कुछ परिवार उधर भी हैं, कुछ परिवार इधर भी हैं। चुनाव जनता को करना है, अब वो परिवार को चुन रही है, परिवारवादी विचारधारा के साथ चुन रही है, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला सही होता है। वो फैसला 4 तारीख को आएगा और तब पता चलेगा जो किस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से जनता कितनी कन्विंस है या जिस तरह से सफाई दी जा रही है वो जनता कितनी बेहतर तरीके से समझ पा रही है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।